नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबको आई स्कूल में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टॉर्ट। जब मैं पहले बार ये शब्द सुना मैं पूरा कंफ्यूज हो गया कि ये क्या चीज़ है। मेरा एक सब्जेक्ट था ये, मुझे लगा कि बहुत टफ होगा, लेकिन जब मैंने पढ़ाई किया तो मुझे पता चला कि ये तो बहुत कॉमन, बहुत आम सा चीज़ है जो हमारे चारों तरफ हो रहा है। शायद हमने भी गलती से कोई टॉर्ट किया है, लेकिन किसी ने हमारे ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलाया। तो चलिए जानते हैं कि ये टॉर्ट होता क्या है। टॉर्ट एक फ्रेंच शब्द है जिसका मतलब है इंग्लिश में रॉन्ग। टॉर्ट जो वर्ड आया है वो लैटिन वर्ड टॉर्टस से आया है। टॉर्टस का मतलब होता है ट्विस्टेड, यानी कि जो सीधा ना हो, ये कोई गलत, रॉन्ग मतलब गलत, कोई गलत हरकत को जिससे किसी का अधिकार को चोट पहुंचा है उसी को हम टॉर्ट बोलते हैं। टॉर्ट मेनली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंटेंशनल टॉर्ट, एक होता है अनइंटेंशनल टॉर्ट। जो टॉर्ट जानबूझ के करते हैं, जो इस टॉर्ट को यानी कि जो गलती को जानबूझ के कोई बंदा करता है उसको हम इंटेंशनल टॉर्ट बोलते हैं, और जो टॉर्ट अनजाने में हो जाता है उसको हम अनइंटेंशनल टॉर्ट बोलते हैं। आइए चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जो एग्जाम्पल देख के आपको समझ में आ जाएगा कि टॉर्ट है क्या चीज़ असली में। इंटेंशनल टॉर्ट में जो पहला एग्जाम्पल है फ्रॉड। फ्रॉड करना एक इंटेंशनल टॉर्ट है। दूसरा ट्रेसपास। ट्रेसपास का मतलब किसी के प्रॉपर्टी में या उसके घर पे बिना उसकी इजाज़त के, बिना उसके परमिशन के घुस जाना। तीसरा है डिफेमेशन। डिफेमेशन मतलब किसी को बदनाम करना, किसी को मानहानि पहुंचाना। चौथा हम बोल सकते हैं न्यूइसेंस, यानी कि डिस्टर्ब करना। बहुत सारे तरीके से डिस्टर्ब कर सकते हैं लोगों को, जैसे ज़ोर से गाना लगा दो, अड़ोस पड़ोसी को सोने मत दो, ये भी एक तरह से टॉर्ट है। अब देखते हैं अनइंटेंशनल टॉर्ट में क्या आता है। अनइंटेंशनल टॉर्ट में सबसे पहला है नेग्लिजेंस। मेडिकल नेग्लिजेंस एक बेस्ट एग्जाम्पल है नेग्लिजेंस का। नेग्लिजेंस का मतलब है लापरवाही। लापरवाही से भी अगर आपसे कुछ गलत हो जाता है, जिससे किसी को नुकसान हो जाता है, तो वो भी एक टॉर्ट कहलाया जाता है। उसके बाद है अनइंटेंशनल टॉर्ट में जो है नेग्लिजेंट मिसरिप्रेजेंटेशन, यानी कि लापरवाही से गलत बयान देना, किसी को कुछ गलत बोल देना जिसके वजह से उन्होंने कुछ काम किया और उसको उसका नुकसान हो गया, तो ये भी एक तरह से टॉर्ट में आता है। अगर हम कुछ गलत करते हैं तो टॉर्ट है, अगर हम कुछ नहीं करते हैं जो हमें करना चाहिए, उससे किसी का नुकसान है तो भी टॉर्ट है। उदाहरण से मेरे प्रॉपर्टी में एक पेड़ है जो बारिश की वजह से, आंधी की वजह से टूट के दूसरे के घर पे गिर जाता है, उनका छत तोड़ देता है, तभी भी वो टॉर्ट है। वो टूट के गिर के किसी के ऊपर लग गया, चोट लग गया, तभी भी वो टॉर्ट है। मुझे अपने घर में कुत्ता पालने का हक है, लेकिन उसको बांध के पालना है। मेरे घर का कुत्ता बाहर जाके किसी को काट लेता है, वो भी टॉर्ट में ही आता है। कानून में क्या है, अगर कोई गलत होता है, उस गलत को अगर कोई लॉ में डिफाइन नहीं किया है, देन हम उसके खिलाफ, जिसने गलत किया उसके खिलाफ हम मुकदमा नहीं चला सकते हैं। इसलिए टॉर्ट लॉ का बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आप देखते हैं कि आपके साथ कुछ गलत हुआ, आपके राइट को किसी ने वायलेट किया, बट आप देख रहे हैं कि वो किसी लॉ में कवर नहीं होता है, तो आप 100% उसको टॉर्टियस लाइबिलिटी बना के उसके खिलाफ हम केस दर्ज कर सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि कोई भी क्राइम वो टॉर्ट नहीं कहलाते। टॉर्ट सिविल लॉ के अंडर में आता है। सिविल लॉ में कई सारे चीज़ें, कॉन्ट्रैक्ट है, फैमिली लॉ है, प्रॉपर्टी एक्ट है, और भी बहुत सारे हैं। इस जो लॉ में कवर करते हैं उसको हम टॉर्ट नहीं बुलाएंगे, उसको वो लॉ डील करेगा। लेकिन जो सिविल गलतियाँ इस कानून के अतिरिक्त, जो कानून बताए उससे अतिरिक्त कोई भी सिविल रॉन्ग होते हैं, उस सबको हम टॉर्ट में लेके आके उसके उस दायरे में डाल के हम केस कर सकते हैं। अब केस करने से या मुकदमा करने से कुछ फ़ायदा है कि नहीं है, क्या कोई रेमेडी मिलेगा आपको? देखते हैं क्या है हमारे सामने जो रेमेडीज़ अवेलेबल है जब कोई हमारे साथ टॉर्ट करते हैं। टॉर्ट का जो दो टाइप का रेमेडी है, एक है जुडिशियल रेमेडी और दूसरा है एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी। जुडिशियल रेमेडी मतलब वो रेमेडी जिसमें हम कोर्ट में जा सकते हैं और कोर्ट में अपना केस फाइल कर सकते हैं, और कोर्ट हमें रेमेडी जो देंगे, यानी कि हमें सॉल्यूशन क्या देंगे, उसका कैसे नुकसान भरपाई करेंगे, वो आ गया जुडिशियल रेमेडीज़ में। कोर्ट में जाए बिना ही बाहर से प्रेम से बातचीत करके अगर हम कोई सॉल्यूशन निकालते हैं उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी।
अब देखिए, इसमें आपको एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी के लिए आपको किसी को मारना पीटना नहीं है, ना किसी को कोई नुकसान पहुंचाना है, वो एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी में नहीं आएगा। अगर आप कानून के दायरे में रह के अगर उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं, उसी को हम एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी बोलते हैं। अब जुडिशियल रेमेडीज़ में क्या है? पहला है डैमेजेस। डैमेजेस मतलब नुकसान का भरपाई, यानी कि जो अगर आपको कुछ नुकसान हुआ है उस नुकसान का भरपाई कैसे? अगर मान लो आपको 1000 रुपये का नुकसान हुआ है तो कोर्ट उनको ऑर्डर कर सकता है कि भाई 1000 रुपये इनको चुकाओ, ये वो उसको हम डैमेजेस बोलते हैं। डैमेजेस कई प्रकार के होते हैं। मैंने पहले ही बोला कि अगर आपका कोई नुकसान नहीं होता है फाइनेंशियल, तभी भी आपको डैमेजेस मिल सकता है। वहाँ पे आपको एक्सेम्पलरी डैमेज बोलते हैं, यानी कि उस बंदे को उस गलती दोबारा नहीं दोहराने के लिए उसके ऊपर फाइन लगा सकते हैं कोर्ट। आप समझ रहे हो? अगर मान लो कोई आपके प्रॉपर्टी में घुस रहा है और कुछ किए बिना बाहर जा रहा है, फिर घुस रहा है, फिर बाहर जा रहा है, आपको इससे दिक्कत हो रहा है, आपका राइट का वायलेशन हो रहा है, तो अगर आप कोर्ट में केस करेंगे कि ये बार बार ऐसे हरकत कर रहा है, तो कोर्ट उसके ऊपर जुर्माना लगा सकता है कि भाई तुम इतना रुपये पे करो क्योंकि तुमने गलती बार बार दोहरा रहे हो। तो इससे क्या, उसको गलती दोबारा नहीं, फ्यूचर में नहीं करने के लिए, हम रोकने के लिए इसके ऊपर फाइन लगा सकते हैं। नुकसान का भरपाई हो सकता है, अगर नहीं हुआ तो फाइन भी लग सकता है। दूसरा जो हमारे पास जुडिशियल रेमेडी मिलेगा उसका नाम है इंजंक्शन। इंजंक्शन आपने सुना होगा, कई बार कोर्ट ने इंजंक्शन ऑर्डर निकाला। तो इंजंक्शन ऑर्डर दो तरह के होते हैं, एक आपको कोई काम करने से रोकने के लिए और एक आपसे कोई ज़बरदस्ती काम कराने के लिए इंजंक्शन ऑर्डर कोर्ट इशू करता है। तो यहाँ पे मान लो कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है, कोई ज़ोर से गाना लगा के आपको रेगुलर तंग कर रहा है, आपने कोर्ट में जाके केस कर दिया, तो कोर्ट उसको बोल सकता है, डैमेजेस भी दे सकते हैं, प्लस बोल सकता है कि भाई आगे से आप गाना नहीं लगाओगे इतने ज़ोर से। इसको हम इंजंक्शन ऑर्डर बोलते हैं। और तीसरा जो है वो है स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि आपका जो प्रॉपर्टी का कोई वायलेशन हुआ है, कोई डैमेज किया किसी ने, तो उसको दोबारा उस प्रॉपर्टी को वैसे ही लेके आना है जहाँ से उसका पहले क्या स्थिति था। यानी कि वो नुकसान से पहले वो प्रॉपर्टी जिस कंडीशन पे था उसी कंडीशन में वापस लाना, बहाली करना। अब देखते हैं कि एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। सबसे पहले एक्सपल्शन ऑफ ट्रेसपासर्स, जो बिना आपकी इजाज़त के आपके प्रॉपर्टी में घुसा है उसको बाहर निकालना। सबसे पहला यहाँ पे देखिए, हम फिर से बोल रहे हैं, कोई आप ज़ोर तोड़ यानी कि किसी को मारपीट करके, धमकी दे के या गोली बंदूक दिखा के, गैर कानूनी तरीके से नहीं, प्यार से समझा बुझा के, गांव के मुखिया को इन्वॉल्व करके, ऐसे कुछ ऐसे कंडीशंस जहाँ पे मतलब कानून का उल्लंघन ना हो, उस तरह से आप उसको बाहर निकालते हैं। इसको हम एक्सपल्शन ऑफ ट्रेसपासर बोलते हैं। ये भी एक एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी है। री एंट्री ऑन टू द लैंड, यानी कि अगर आपको किसी ने बाहर निकाला अपने प्रॉपर्टी से, आप दोबारा अपनी प्रॉपर्टी में घुस सकते हो। रिकैप्शन ऑफ गुड्स, यानी कि अगर आपका गुड्स किसी के पास फंस गया है उसको आप दोबारा वापस ले सकते हो। अगला है डिस्ट्रेस डैमेज फेसेंट। इसका मतलब है कि अगर किसी से आपको नुकसान हुआ तो आप उसको बंदी बना के रख सकते हो। एग्जाम्पल, किसी का गाय या बकरी ने आपके गार्डन में आके आपका कोई महंगा पौधा को खा गया, तो आप उस गाय को या बकरी को बांध के रख सकते हो। जब तक उसका मालिक आके उसका भरपाई नहीं करेगा, तब तक आप उसको बांध के रखने का आपके पास लीगली राइट है। अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस, यानी कि जहाँ से न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है उसको जाके आप बोल सकते हो भाई अभी और आवाज़ नहीं कर सकते हो। ये भी आपका एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी में अवेलेबल है। अगर आपके पड़ोसी बहुत ज़ोर ज़ोर से गाना लगा के आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप उसको जाके कानूनी तरीके से आप जाके उनको बोल सकते हो कि आप टॉर्ट कर रहे हो, आप इसको बंद कर दीजिए, नहीं तो आपके ऊपर केस किया जाएगा टॉर्ट न्यूसेंस के नाम पे। मुझे आशा है आप सब लोग को ये जो टॉर्ट शब्द है ये समझ में आ गया होगा। टॉर्ट मतलब सिविल रॉन्ग, ध्यान दीजिए, सिविल रॉन्ग। क्राइम को, अपराध को हम टॉर्ट नहीं बोल सकते हैं। एक सिविल रॉन्ग है जो दूसरे सिविल लॉ में कवर नहीं होता, वो सारे रॉन्ग को हम टॉर्ट के थ्रू कोर्ट के पास ले जा सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करके। आपको कैसे लगा, अपना राय मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, बेल बटन दबा देना, ताकि जो मेरा अगला वीडियो है आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू वेरी मच, एंड मेरे अगले वीडियो के लिए वेट ज़रूर करना। थैंक यू।